नमस्कार, मैं राजेश पोलखोल बहुगुणा और आप देख रहे हैं और देखना शुरू कर चुके हैं पर्वतवाणी लाइव। सैया जौनसार की एक घटना जिसने पूरे उत्तराखंड को दहला दिया और दहला दिया उस सिस्टम को जिस सिस्टम में हम जाते हैं अपना उपचार कराने। निशा एक लड़की थी जो 3 तारीख को दून अस्पताल में भर्ती हुई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। ये उसके भाई है। बड़े गौर से समझिएगा, ये कोई कहानी नहीं है और ये उनके पिता है। पिछले एक हफ्ते से ये न्याय के लिए दर बदर भटक रहे हैं। कभी इस डाल में जा रहे हैं, कभी उस डाल में जा रहे हैं, लेकिन न्याय इनको मिलता हुआ नहीं दिख रहा। अब न्याय मिलेगा कैसे? क्योंकि ये डॉक्टर सयाना से मिल चुके हैं, एमएस की हमने आपको रिपोर्ट दिखा चुके हैं। कल ये मुख्यमंत्री आवास भी गए थे, कोशिश की थी इन्होंने बात करने की, लेकिन क्या हुआ है? क्या नाम है आपका? सर मोनू कुमार नाम है मेरा। मोनू कुमार, क्या मांग है आपकी? यहाँ सरकारें सुन रही हैं आपकी बात, अधिकारी सुन रहे हैं? अधिकारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। मैं गया था और वहाँ पे उन्होंने एप्लीकेशन बोला कि एप्लीकेशन लिख दो। तो मैंने एप्लीकेशन डाल दी उधर, कागज बना के कह रहे कि कर देंगे। फिर मैं उधर से आ गया। तो अभी फिर मैंने यहाँ पे आपके पास आया। प्रेस वार्ता करी है आज। देखिए, मीडिया वालों ने जितना हो सकता था उतनी खबरें छापी हैं और छाप भी रहे हैं, खबर चला भी रहे हैं। लेकिन अब सवाल मीडिया वालों का नहीं है, अब सवाल उन व्यवस्थाओं का है और सरकारों का है जिनके दरवाजे से इनको न्याय मिलना है। तो क्या लग रहा है, न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है? सर देखो, अभी न्याय के लिए तो मैं कुछ बोल नहीं सकता क्यों नहीं मिल पा रहा है, पर कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ, पर हो नहीं पा रहा है न्याय। जगह जगह गया हूँ, श्याणा जी के पास, मंत्री आवास के पास, जगह जगह चला गया हूँ। मैं परेशान हो गया हूँ चल चल के भी। अब दरखास्त सरकार को ही दरखास्त कर सकता हूँ मैं। मैंने कहा सर, सरकार से निवेदन है मेरा कि आप ही मेरी समस्या का हल करें। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकता चलिए, इससे ज्यादा ये क्या बोल सकते हैं और इससे ज्यादा आप क्या सुन सकते हैं? इधर एक पिता हैं, एक मजबूर पिता हैं, क्या मांग कर रहे हैं सरकार से? जी सरकार से मांग करता हूँ जी कि मेरे लौंडिया को न्याय मिलना चाहिए। और मैं परेशान हूँ। मेरी एक लड़की थी, वो काम करने वाली लड़की थी। मैं अपने आप बूढ़ा आदमी हूँ, मैं किसी लायक नहीं है। मेरे मेरे बस का काम धंधा नहीं है। मेरी एक लड़की थी, वो काम करने वाली थी, वो परचून के दुकान में थी देहरादून में। और उसको जो है बेमौत मारे गई। और अब मेरी जो है कोई सुनाई नहीं। मेरे मेरे लौंडिया की कोई सुन ही नहीं रहा। कोई भी जगह जगह भटक रहा हूँ, लेकिन कोई सुनाई नहीं देता। मेरे कोई नहीं सुनता, गरीब आदमी की बात कोई नहीं सुनता। मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं परेशान हूँ। चलिए, ये परेशान है और हम अपनी परेशानियों के लिए ही सरकारों को और जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं। यकीन कीजिएगा, व्यवस्थाओं के लिए, सुधारने के लिए सरकारों को ही चुना जाता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 12 तारीख को पिथौरागढ़ में। जी। जी। अब उनसे ही आवाज लगानी पड़ेगी मेरे को कि मंत्री जी आप ही के संज्ञान में, अब आप ही देखो हम क्या कर सकते हैं। हम तो गरीब आदमी है, बोल ही सकते हैं ओनली, और इधर उधर जा सकते हैं बस। अब ऑब्जेक्शन तो आप ही, आपकी सरकार है, आप ही लगाओगे तभी काम करेंगे, नहीं तो सिस्टम सब कुछ नहीं कर पा रहा है। सिस्टम कुछ नहीं कर पा रहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 तारीख को पिथौरागढ़ दौरा उनका है, जो सुनने में आया है। लेकिन सवाल अब यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी भी मन की बात करते हैं। हमारे एक घोड़े पे हमारी यहाँ लाइब्रेरी ली जाती है, उनसे बात करते हैं, किसी चाय वाले से भी बात करते हैं। लेकिन आज जरूरत इस परिवार को भी है जिन्होंने अपनी जवान 18 साल की बेटी खो दी है। मैं सरकारों से भी निवेदन करूंगा कि अगर आपके पास ये खबर पहुंचे तो जरूर संज्ञान ले। ये मुख्यमंत्री आवास आए थे, गए थे आप मुख्यमंत्री आवास? जी। क्या जी। हुआ वहां पे? वहाँ पे ये हुआ, उन्होंने कहा कि एक पत्र लिख दो मंत्री के खिलाफ और हम दे देंगे, फिर मंत्री आपसे बात कर लेंगे। तो हम खड़े रहे सर, और ये बोले कि मंत्री यहाँ पे अभी है नहीं। तो मंत्री हमें नहीं मिल पाया, तो हम नाराज होके वहां से आ गए कल। हमारे को दिलासा दिया ये गया है
कि कोई नहीं, मंत्री आएंगे तब हम आपकी मुलाकात कराएंगे और आपका जो ये समस्या है ये इसका हल करेंगे। ये तो हमें बोला गया है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एक हफ्ता हो गया आज। जी। चलिए 7 दिन बीत चुके हैं और 7 दिन से लगातार मैं और मेरे जैसे मीडिया कर्मी गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला चिल्ला कर इस परिवार की पीड़ा सरकार तक पहुंचा रहे हैं, उन जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा रहे हैं, उन अधिकारियों तक पहुंचा रहे हैं जो अपने केबिन से निकल के चले जाते हैं और कहते हैं कि सोमवार को आइएगा। उदासीनता देखिए सरकारों की। एक बाप अपनी 18 साल की बेटी को खो देता है, एक भाई अपना रक्षाबंधन खो देता है, लेकिन हमारे जो एमएस हैं वो कहते हैं कि आप सोमवार को आइए। अब गेंद सरकार के पाले में है। पुष्कर सिंह धामी जी, ये सैया जौनसार से परिवार आया है, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कैसी हैं? क्यों इनको दून हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए आना पड़ता है? कैसी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं जौनसार की? सर वहाँ पे मशीनें तो है सरकार के द्वारा दी हुई, और उसको चलाने वाला, सिस्टम चलाने वाला नहीं है वहाँ पे तो। अगर किसी को बुखार है तो वही दे देते हैं पैरासीटामोल, किसी को कुछ है तो वही पकड़ा देते हैं पुरानी दवाई। उससे आदमी थोड़ी ठीक होता है। उपचार तो ढंग का करना चाहिए ना। अब अगर उपचार ढंग का होता तो मैं यहाँ देहरादून क्यों आता? इतना, जब इतना बड़ा हॉस्पिटल सैया में खुला हुआ है, अगर वहाँ पे डॉक्टर ढंग के होते तो मैं यहाँ देहरादून अपनी बहन को मारने के लिए क्यों लेके आता? ये बात बिल्कुल सही है, और जिसका मरता है यकीन कीजिएगा, भगवान न करे अगर ये 18 साल की बेटी किसी विधायक की होती, किसी मंत्री की होती, तब मैं देखता कि कौन सा मंत्री और कौन सा विधायक इस प्रेस क्लब में आता है प्रेस वार्ता करने, और कौन मीडिया को बताता है कि मेरी बेटे के साथ यह अन्याय हुआ है और मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। हंसिए, ठहाके लगाइए, तालियां बजाइए। यकीन कीजिएगा ये सब व्यवस्थाएं हैं जिन पे हम सवाल उठा रहे हैं। पहले तो मंत्री विधायक की बेटे के साथ ऐसा होगा ही क्यों? ये होने के लिए तो ये आम लोग हैं ना। अंकिता भंडारी 1 साल हो गया, अभी तक न्याय उस माँ बाप को नहीं मिला है, और विशेष सूत्र बता रहे हैं कि अब तो माँ बाप पे भी आरोप लग रहे हैं कि ये अपनी बेटी को प्रताड़ित करते थे, मारते थे। हो ना हो कल इन्हें भी ये झेलना पड़े कि ये भी मारते थे। चलिए अब जाते जाते मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहते हैं, ये खबर उन तक अगर पहुंचती है। जी, हम जो सोचते हैं कि हमारे लौंडिया की कुछ न्याय मिल जाए, और अब हमारी मांगे जो है पूरी हो जाए। हम कहाँ जाएं, किस लायक है? हम अनपढ़ आदमी हैं। चलिए चलिए, हाथ में इनके थैला है और थैले में कागज है। हर एक आदमी को जा जा के दिखा रहे हैं ये कागज कि ये हुआ है मेरी बेटी के साथ, ये है हमारी व्यवस्थाएं। और बड़े बड़े होल्डिंग और बोर्ड हमें चिढ़ा रहे हैं कि इस राज्य में सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बचना जी, अंत में आपके पास आना चाहूंगा। ओम प्रकाश जी आप भी आ जाएं। बचना शर्मा जी, देखिए ये हालात आखिर ठीक करने की जिम्मेवारी सरकार की है। आप ये ना कहे कि यहाँ अधिकारी काम नहीं करते हैं। अधिकारी अगर काम नहीं कर रहे हैं तो नकेल डालना सरकार का काम है। सरकार पूरी व्यवस्था दे रही है, लेकिन धरातल पे काम नहीं हो रहा है। अभी जो दून हॉस्पिटल का जो मामला है मेरे सामने हुआ है निशा बेटी के साथ, वो बहुत दुखद विषय है, क्योंकि जो अनट्रेन्ड डॉक्टर है उन्होंने उसकी हत्या की है। तो मैं लास्ट तक निशा बेटी के लिए लड़ूंगी, ये न्याय उनको दिला के रहूंगी, और हमारी 3 सूत्र जो मांगे हैं ये पूरी हो। एक तो उस परिवार में नौकरी मिले और उचित मुआवजा मिले और दोषियों को सजा हो। ये कौन करेगा? नौकरी दिलाने का काम किसका होगा, आप बताइए। किसको किसको ये मांग रखना चाहती है? हम मुख्यमंत्री जी से ये बात रखेंगे, और उन्होंने टाइम दिया है, आज हम मुलाकात करने जाएंगे। चलिए ओम प्रकाश जी, इस परिवार को न्याय दिलाना ही प्राथमिकता होनी चाहिए। बाकी चीजें अपनी जगह ठीक हैं, वो चलती रहेंगी, उसके लिए पूरा जीवन पड़ा है। लेकिन जिस बेटी ने 18 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए, उसके लिए अब क्या कहना चाहते हैं सीधा सरकार से? मैं सीधा सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो ये मामला ये सारा मेरा अपने सामने हुआ है, गलती है, डॉक्टरों की गलती है, गलती के कारण से लड़की मरी, ऑन द स्पॉट 5 मिनट के अंदर डेथ होती है। तो हम सीधा सरकार को हम कहना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए भी, माननीय धन सिंह रावत जी के लिए भी, गरीब परिवार है और गलती हुई है, और तो हम चाहते हैं कि अब इनको न्याय मिले। जो इनकी मांग है 3 सूत्री, उस पर काम हो, और हम इसलिए संतुष्ट है, फिर और आगे हमें कुछ नहीं चाहते। चलिए, वाकई में एक इंसान क्या चाहता है?
पहले तो वो ये नहीं चाहता कि उसके परिवार के साथ कोई घटना हो जाए, लेकिन भगवान न करे घटना हो जाती है तो वो जाता है सरकार के पास ही जाएगा। और कहां जाएगा? उत्तर प्रदेश सरकार योगी जी के पास तो जाएगा नहीं, ना वो अरविंद केजरीवाल के पास जाएगा, ना वो राजस्थान जाएगा, वो मुख्यमंत्री जी आपके पास ही आएगा और आया भी है। लेकिन अगर आपके अधिकारी या आपके कार्यकर्ता या सूचना विभाग ये खबर आप तक नहीं पहुंचा रहा है तो इन्हें भी कसिए। क्यों नहीं ये जानकारी आप तक पहुंच रही है? पिछले एक हफ्ते से ये बाप बेटे घूम रहे हैं इंसाफ के लिए। क्या उदाहरण सेट कर रहे हैं हम? अंकिता का मामला कोई भूला नहीं है, लेकिन दूसरा उदाहरण ये जो जीता जागता उदाहरण है, ओम प्रकाश जी और बच्चना जी के सामने ये घटना हुई है और 7:30 बजे मैंने दिखाया है इस कार्यक्रम को। फिर भी ये परिवार एक हफ्ते से अगर घूम रहा है, भटक रहा है, तो सवाल व्यवस्थाओं पे उठेंगे। तो इसलिए आप इस खबर का संज्ञान जरूर लीजिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप इस परिवार से मिलेंगे और इनकी बेटी को इंसाफ जरूर मिलेगा। तो चलिए फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पर्वतवाणी लाइव।